रेखा, 6 अफेयर और 2 शादियां। फिर भी किस्मत में नहीं था प्यार, 68 की उम्र में भी बस तन्हाई ही है साथ। कहते हैं प्यार किस्मत से मिलता है, और एक्ट्रेस रेखा की किस्मत का जोर देखिए, 6 अफेयर और 2 शादियों के बाद भी आज इनके साथ कोई है तो बस तन्हाई। 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्री रेखा आज भी अपने हुस्न से लोगों के दिलों पर बिजलियां गिराती हैं। बॉलीवुड के गलियारों से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक हर जगह उनका नाम देखने को मिल ही जाता है। रेखा ने अपनी एक्टिंग की बदौलत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है और अब अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा मानी जाती हैं। रेखा ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, उस समय पुरुष प्रधान मानसिकता का चलन ज्यादा था। ऐसे समय में भी वो इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने महिला प्रधान रोल बड़ी ही मजबूती के साथ पर्दे पर पेश किए, और निजी जिंदगी में भी उन्हें एक मजबूत महिला के किरदार में देखा गया। अपने पिता की गैरकानूनी संतान होना, 2 शादियां करना और 6 अफेयर्स रहना, ये सभी विवाद रेखा से जुड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी छवि को फीका नहीं पड़ने दिया और अपने अभिनय की छाप दर्शकों के दिलों पर छोड़ती हुई नजर आई। रेखा और नवीन निश्चल। रेखा का नाम सबसे पहले जुड़ा था एक्टर नवीन निश्चल के साथ। कहा जाता है कि सावन भादों में काम करते हुए दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी थीं, लेकिन नवीन निश्चल का दिल जल्द ही किसी और के लिए धड़क उठा और रिश्ता अधूरा ही रह गया। रेखा और जितेंद्र। नवीन निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई जितेंद्र की। दोनों ने साथ में कई फिल्में की थीं और इसी दौरान इनका प्यार परवान चढ़ा, लेकिन कहा जाता है कि जितेंद्र इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, बल्कि वो शोभा कपूर संग पहले से ही रिश्ते में थे। कहा जाता है कि एक बार सेट पर रेखा ने जितेंद्र को कहते हुए सुना कि रेखा उनका सबसे अच्छा टाइम पास है। बस फिर क्या था, रेखा ने इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ली। रेखा और विनोद मेहरा। रेखा की जिंदगी का सबसे चर्चित अफेयर रहा विनोद मेहरा के साथ। हालांकि इस रिश्ते से वो हमेशा ही इनकार करती रही, लेकिन जानने वालों ने कहा था कि दोनों ने शादी तक कर ली थी, और जब रेखा को लेकर वो अपनी मां के पास पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ रेखा को घर से निकाला, बल्कि मारने के लिए चप्पल तक उठा ली थी। उस वक्त विनोद ने कोई विरोध नहीं जताया, और ये देख रेखा टूट गई और ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया। रेखा और अमिताभ बच्चन। रेखा का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा अमिताभ बच्चन के साथ, जिसके चर्चे आज भी सबसे ज्यादा होते हैं। 1.0 फिल्मों में साथ काम करने के दौरान इनका प्यार परवान चढ़ा, लेकिन अमिताभ की शादी तब जया भादुड़ी से हो चुकी थी, और उन्होंने रेखा संग एक मीटिंग में साफ कर दिया था कि वो अमित को कभी नहीं छोड़ेंगी। इतना ही नहीं, जब कुली के सेट पर अमिताभ घायल हुए और कोमा में चले गए तो जया ने रेखा को उनसे मिलने तक नहीं दिया, और वो पूरी तरह टूट गईं। बस ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया। रेखा और राज बब्बर। जी हाँ, स्मिता पाटिल के निधन के बाद जब राज बब्बर पहली पत्नी और बच्चों के पास लौटे तो उन्हें पहले जैसा प्यार परिवार से नहीं मिला था। कहा जाता है कि उसी वक्त उनकी नज़दीकियां राज बब्बर के साथ बढ़ी, लेकिन कहा जाता है कि इस रिश्ते में भी रेखा ने मुंह की ही खाए। राज बब्बर से जब रेखा ने शादी की बात कही तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, और बस टूटा दिल लेकर उनके पास से लौट आई। रेखा और मुकेश अग्रवाल। राज बब्बर संग रिश्ता टूटने के बाद रेखा बिखर चुकी थीं, लिहाजा करियर पर फोकस करने लगीं। उस वक्त उनके एक चाहने वाले मुकेश अग्रवाल ने उन्हें अप्रोच किया। शुरुआत में रेखा उन्हें नज़रअंदाज करती रहीं, लेकिन फिर इनकी शादी की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मुकेश डिप्रेशन में थे। रेखा के सिंदूर पर एक्टर पुनीत इस्सा की पत्नी ने कहा था कि रेखा अमिताभ के लिए सिंदूर लगाती हैं, जबकि रेखा ने एक अवार्ड फंक्शन में कहा था कि जिस शहर से वह हैं, वहां सिंदूर लगाने का फैशन है। वहीं 2008 में एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा, मुझे लोगों की प्रतिक्रियाओं से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि सिंदूर मुझ पर फबता है।
रेखा का कई फिल्म एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप रहा, जिसके चलते उन दिनों वह विवादों में रहा करती थीं। अमिताभ के अलावा उनका नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स से जुड़ा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दर्शन से धन्यवाद।